मोशन के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है किसकी फॉर्मेट में, जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उनके फॉर्मेट में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। फर्स्टली वेलकम टू ऑल। बेटा मोशन के न्यूमेरिकल्स हमारे पास जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको आगे की क्लासेस में भी बहुत काम आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को समझने की कोशिश करना और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना कि वाकई में तुमसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी फ्रीली एट एनी टाइम, है ना, कभी भी पूछ लेना उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो चलो पहले न्यूमेरिकल को देखना ध्यान से, क्या कह रहा है, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन सबको? इज द स्क्रीन विजिबल टू यू सब ऑल? एक बार यस कर दो फटाफट। यस सर। हाँ, पहला क्वेश्चन दिख गया ना? यस सर। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जो कहाँ से स्टार्ट हुई? रेस्ट पर से। अब कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पर से स्टार्ट होती है ना बेटा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। पहली बात तो ये हमेशा याद रखो, इनिशियल वेलोसिटी को u से इंडिकेट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से इंडिकेट करते हैं। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है और ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो सबसे पहली बात, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है रेस्ट पर से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अब वो कितना 54 किलोमीटर पर आवर एक्वायर कर रहा है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहली बात बेटा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। याद रखना ये चीज़, जब भी कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे आता है ये? हम जानते हैं 1 किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे के अंदर हमारे पास 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो 3600 क्या होंगे? सेकेंड्स हमारे पास होंगे। तो बेटा अगर जब दोनों को कट करोगे डिवाइड करने के लिए, तो कट करने के बाद हमारे पास सिर्फ 5/18 आएगा। अब 18 की टेबल में 18 3 कितना होता है? 54। तो 5 3 कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको, है ना? कार स्टार्ट हुई रेस्ट पर से, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। उसने वेलोसिटी एक्वायर करी 54 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में? 2 मिनट्स में। तो टाइम आपको दे दिया कितने का है? 2 मिनट का आपके पास समय। इस मिनट को भी कन्वर्ट कर लो सेकंड में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लिया, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? 120 सेकेंड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे हमारे पास? 120 सेकेंड्स आ जाएंगे। ये टाइम आ गया। अब आपसे पूछा क्या? एक्सीलरेशन पूछा है। अब बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर लिख लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। आपको अपने आप सोचना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अपने को इसमें से क्या करना है? यूज़ करना है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का कितना? 2as। तो बेटा इन तीनों में से कौन सी यूज़ करेंगे? देखो वेलोसिटी दोनों गिवन है और टाइम गिवन है, तो वेलोसिटी और टाइम जहाँ गिवन होता है वहाँ ये वाला यूज़ करते हैं, और जब डिस्टेंस गिवन होती है तो इन दोनों में से कोई एक यूज़ करते हैं। जब वेलोसिटी और टाइम गिवन है तो अपन ये वाला यूज़ करेंगे पहले। तो पहले तो v इक्वल टू यू प्लस का ए टी अपन अप्लाई करते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 15 है। u हमारे पास 0 है। a की वैल्यू आपको निकालनी है और टाइम आपको दे दिया 120 सेकेंड्स, ठीक है। तो a आ जाएगा यहाँ से 15 अपॉन में कितना? 120। तो कट कर दो बेटा इसको। कैसे कट करेंगे? 15 5 से काट दो या 3 3 करके काट दो। 3 5 जा कितना? 15, 3 4 जा 12 और 0 5 8 जा कितना होता है? 40। तो एक्सीलरेशन आ गया मेरे पास 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो कोई डाउट तो नहीं है ना इसके अंदर? कर लोगे? हाँ, तो एक्सीलरेशन आ गया पहली भी बात। दूसरी, हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, डिस्टेंस निकालनी है इस बार। एज्यूम दैट द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन जो है वो कार का वो कैसा है? यूनिफॉर्म। डिस्टेंस ट्रेवल, तो बेटा डिस्टेंस के लिए आप ये वाला यूज़ करो क्योंकि इसके अंदर आपके पास टाइम दे रखा है। तो एस इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस का कितना? हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास होता है। u तो हमारे पास 0 है, हाफ तो हाफ रहेगा, a की वैल्यू 1/8 कर देंगे और टाइम आपको गिवन है कितने का? 120 सेकेंड्स का। तो टाइम आप यहाँ लिख दोगे 120 मल्टीप्लाई बाय कितना? 120। कौन आ जाएगा हमारा? ऐसा आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? u की वैल्यू कितनी है हमारी? 0 है, हाफ तो हाफ ही रहेगा, a की जगह आप रख दोगे जो यहाँ से वैल्यू निकाली है, और टाइम आपको गिवन है 120, तो 120 इंटू 120 कर दिया। तो 2 से कट कर दो, 2 6 जा 12 और ये कितना? 0। ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से कट करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और ये कट हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 30 कट जाएगा। 30 इंटू 30, 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। हमारे पास कितना जाएगा? 900 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई? एस की वैल्यू आ जाएगी। बोलो को डाउट है क्या पूरे क्वेश्चन में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके ओके, चलो बाद ही बाद में मैं आपको ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, तो आराम से बाद में कॉपी अप कर सकते हो या हाथों हाथ स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ। तुम लोगों को क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक बार बाद में फिर पूरे लिख लेना, ठीक है। ले लिया है सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? चले आगे? यस सर। ओके। लिया सर, 1 मिनट।
नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है एक कार स्टार्ट हुई रेस्ट पर से, अगेन एक कार स्टार्ट हुई फिर से किससे, रेस्ट पर से, तो वापस से उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मूव अलोंग एक्स एक्सिस, वो कार किस में जा रही है, एक्स एक्सिस में जा रही है, विथ कांस्टेंट एसिलरेशन के साथ, जहाँ एसिलरेशन हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपका एसिलरेशन है, फॉर 8 सेकेंड्स। टाइम आपको दे दिया कितने का है, 8 सेकेंड का आपके पास क्या है, टाइम है। इफ इट देन कंटिन्यू विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड, तो बताओ कि 12 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस पूरी कर लेगा। ये अपने को एस निकालना है, मतलब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा सबसे पहली सिचुएशन ये रही, फर्स्ट सिचुएशन यहाँ है और सेकंड सिचुएशन यहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ टाइम चेंज हो गया है। तो आपसे क्या बोला गया, एक कार जब स्टार्ट हुई रेस्ट पर से और उसने एक्स एक्सिस पर मूव किया एक कांस्टेंट एसिलरेशन के साथ जो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितने में, टाइम में, 8 सेकंड में। अगर वो इसी वेलोसिटी से मूव करती है तो बताओ उसकी डिस्टेंस कितनी होगी 12 सेकंड्स के बाद। तो आपके पास फॉर्मूला है एस इक्वल टू कितना, यू टी प्लस का कितना, हाफ ए टी स्क्वायर, है या नहीं है ना। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले वाली दूरी यहाँ से निकाल लेता हूँ, यू तो हमारा 0 है, हाफ तो हाफ ही है, एसिलरेशन कितना है, 5 है जो दे रखा है, टाइम कितना है हमारे पास 8 सेकंड का, तो 8 इंटू कितना कर देंगे, 8 कर देंगे, 2 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारी पहली वाली दूरी आ जाएगी, पहले वाले केस के लिए इसको S1 कह देता हूँ, 5 4 जा 20, 8 2 जा कितना 16, 160 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाना आना चाहिए, कौन सा यूज़ करेंगे बस ये पता होना चाहिए। डिस्टेंस आपको पूछा है इसलिए अपन ने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया है ना, और उसको यूज़ करके अपन ने पहले वाली डिस्टेंस निकाल ली। अब मुझे तो क्या बोला था, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो यानी वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। कब, 8 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या है, तो 8 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस का कितना 80 होता है। इन तीनों इक्वेशन में से ही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी। यू तो आपका परमानेंट 0 ही है, ए की वैल्यू आपके पास 5 दे ही रखी है और टाइम आपको 8 सेकंड का है, तो आपकी ये भी आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। कौन आ गया, v आ गया। 8 सेकंड पर 8 सेकंड पर हमारे पास जो वेलोसिटी है कार की वो कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब सेकंड केस पर आ जाओ। अब सेकंड केस के अंदर आपको बोला गया है कि क्या, इफ इट देन कंटिन्यू टू मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब अगर बाई चांस बेटा वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एसिलरेशन कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपन जानते हैं एसिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। जब वेलोसिटी ही बदल नहीं रही तो उसका अंदर कोई चेंज भी नहीं आएगा, तो एसिलरेशन कितना हो जाएगा, 0। ये बात याद रखना हमेशा, जब भी कभी हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका एसिलरेशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। क्योंकि जब वेलोसिटी ही नहीं चेंज होगी तो एसिलरेशन कैसे चेंज होगा, वो 0 ही रहेगा। तो अब इसका डिस्टेंस पूछा है तो S2 निकाल लेंगे, फॉर्मूला वही बेटा यू टी प्लस का कितना, हाफ ए टी स्क्वायर लगा दोगे, तो u तो आपके पास इस बार हाँ कितना है, u कितना है बच्चा, जो अभी का ये आया था यही तो सेकंड वाले केस के लिए u होगा, है ना, क्योंकि इतनी स्पीड से वो चल रहा है। तो अब यहाँ पर आप u की जगह ये v वाली वैल्यू पुट कर दोगे 40, और टाइम आपको दे दिया कितना, 12 सेकेंड्स का। तो 12 सेकेंड में से 8 सेकेंड को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वरना 12 माइनस का 8 भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 8 सेकेंड से स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे मेरी कार 8 सेकेंड से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, 12 सेकेंड तक गई, तो टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ, 4 सेकेंड का ही तो हुआ। 8 9 10 11 और ये 12, तो 8 तो हमारे पास यही है, तो 12 में से 8 गए तो कितने बचा, 4 सेकेंड। तो यहाँ 4 पुट कर देना, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4, तो 40 प्लस का 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16, 4 अरे ज़्यादा हो गया, 80 स्क्वायर थोड़ी रखना है, वेट 40 इंटू कितना 4, तो 40 इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि a तो आपका 0 ही है ना, तो 1/2, 0 मल्टीप्लाई बाय t कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग क्या हो जाएगा, 0, 4 4 जा कितना हो गया, 16, तो 160 मीटर यहाँ से मेरा S2 भी आ गया, ठीक है। 4 सेकंड पर जो वेलोसिटी आई थी वही तो मेरे अगले 4 सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसीलिए इसी वाले v को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है।
अब टोटल डिस्टेंस चाहिए तो टोटल डिस्टेंस क्या कर दोगे, S1 प्लस का S2 कर दोगे। S1 हमारा 160 आया था, S2 भी हमारा 160 आ गया, तो कितना हो गया 320 मीटर हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई जो अपन ने पूरी क्या करी, ट्रैवल करी। तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस है कार की, कब, 12 सेकेंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, यहाँ तक का चीज़ समझ आ गया सबको अच्छे से? हाँ सर हाँ बोलो बेटा। सर मुझे सेकंड पार्ट नहीं समझ में आया। सेकंड पार्ट नहीं आया, चलो सेकंड पार्ट को देखते हैं। आपको बोला था अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब भी कभी बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा तो उसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा था कार का 12 सेकेंड में, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस का हाफ AT स्क्वायर। अब बेटा ये तो पूरी क्वांटिटी मेरी जीरो हो जाएगी, तो क्योंकि a की वैल्यू जीरो है तो ये भी जीरो हो गया। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो इसकी अब इनिशियल हो जाएगी, तो वो 40 हो गया। और टाइम कितना है, 12 में से 8 गए तो कितना समय बचा 4 का, तो 160 मीटर आ गया। टोटल डिस्टेंस चाहिए था 160 इसका था, 160 इसका था, तो 160 प्लस का 160 कितना हो गया, 320 मीटर हो गया। अभी आया समझ? ठीक है सर ये एक बार और नहीं, ये 4 कैसे आया, आपने किस में से माइनस किया? बेटा देखो, मैंने तुम्हें बोला कि तुम अपने घर से शुरू हुई 10:30 पे तुमने स्टार्ट किया अपना ट्रैवलिंग, और तुम 11 बजे पहुंच गई, तो तुमने कितने घंटे का ट्रैवलिंग किया, आधा घंटा किया ना, है ना? हाँ, तो वही टाइम यहाँ पर है। जब तुमने 8 सेकंड से स्टार्ट करी और 12 सेकंड पर तुमसे पूछा गया है, तो 12 में से 8 को माइनस कर दो, 4 का डिफरेंस। बस वही ओके, 4 सर, समझ। अपन ने यूज़ किया। ठीक है, चलें आगे अगले पर। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग फटाफट, ताकि अपन अगला वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अच्छे से देखना उसको। ले रहे हो ना अच्छे से स्क्रीनशॉट, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को भी? लगाकर फोन कर दिया तो उसका ये सर एक मिनट वापस पीछे करना, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है सर, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है, एक कार है, अ कार इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो ट्रैवल कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना? एक कार है जो ट्रैवल कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर से। इस बार आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी है 36 किलोमीटर पर आवर। आपको सबको पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड। 18 दूआ 36 होते हैं, तो 5 2 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड हमारी इसकी स्पीड आ गई। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक। अब ड्राइवर ने क्या लगाए, ब्रेक लगाए। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया मतलब चलती हुई कार रुक गई। याद रखना, जब कोई चलती हुई चीज़ रुक जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो, है ना? एंड रिटार्ड द कार यूनिफॉर्मली। और कार क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, यानी ए हमारा निकालना है, पर वो ए किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है बेटा रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड करना मतलब एक्सीलरेशन शुड बी नेगेटिव, मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। ये अपने आप आएगा बेटा नेगेटिव, है ना? बस मैंने यह कंफर्मेशन दी है। तो एक ड्राइवर ने ब्रेक लगाए एंड रिटार्ड कर दिया कार को यूनिफॉर्मली। द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड्स। अगले 5 सेकेंड में मेरी कार क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, तो मुझे उसका क्या बताना है, एक्सीलरेशन बताना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस का et होता है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 10 है, तो u की जगह आपने 10 रख दिया, ये रहा। a आपको निकालना है और टाइम आपको बोल दिया 5। तो बेटा इस 5a इंटू और इस 10 को मैंने उधर भेज दिया, तो माइनस का 10, तो a की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 10/5, तो a आ जाएगा 5 2 जा 10 माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया, ये एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, देखो अपने आप नेगेटिव आया नहीं आया। तो रिटार्डेशन कितना हो गया बेटा हमारे पास, रिटार्डेशन लिख दोगे आप क्या, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका रिटार्डेशन आ जाएगा। क्लियर है? नहीं सर, दिक्कत है कहीं बोलो, है ना? हाँ सर समझ में नहीं आया। देखो
एक कार हमारी स्टार्ट हुई कितनी स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट हुई, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 36 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगा दिए। जब ड्राइवर ब्रेक लगा देगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी 0 मीटर हो गया। एंड रिटार्ड, अब रिटार्डेशन निकालना है, टाइम पूछा है, कार स्टॉप हो गई अगले 5 सेकंड में जा कर के, तो टाइम दे दिया, तो टाइम की जगह टाइम डाल दो। ए आपको निकालना है, यू आपको दे रखा है और वी की वैल्यू भी दे रखी है, तो वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 10, ए की जगह ए और टी की जगह 5 रख दिया। तो बेटा इस 10 को आप उधर भेज दोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो 5 इंटू ए 5 हो गया, ए की वैल्यू माइनस का 10/5 आ गया, तो माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो रिटार्डेशन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो गया। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब आपसे पूछा है डिस्टेंस बिफोर इट स्टॉप, इसके स्टॉप होने के पहले इसकी दूरी क्या थी, मतलब जब ये गाड़ी रुकी ना तब उसने कितनी डिस्टेंस पूरी कर ली थी। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर होता है नहीं होता। अब यू आपको दे रखा है कितना 10, टाइम आपको दे रखा है आपके पास कितना 5 सेकेंड्स का टाइम दे रखा है, तो 10 इंटू 5 कर दिया, प्लस का कितना 1/2, ए की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2 रख दोगे, और टाइम आपको दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो 10 5 कितना हो जाएगा 50, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 50 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 मीटर। तो एस की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 25 मीटर आ गई। तो इतनी डिस्टेंस उसने तय कर ली थी जब वो किस पे आई, कार रेस्ट पर आई, तो इतनी डिस्टेंस उसकी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, आया सबको अच्छे समझ? यस सर। ओके यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, ताकि अपन अगले वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। सर ले लिया। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको अच्छे से, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं आ रही ना तीनों क्वेश्चनों में अभी तक? हाँ सर आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से और उसको करना। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक उषा है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है एक 90 मीटर के लंबे से पूल में, 90 मीटर के लंबे से पूल में स्विम कर रही है, मतलब ये हमारा पूल है और इस पूल की दूरी जो है वो 90 मीटर है हमारे पास। ठीक है, शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट, वो 180 मीटर कवर कर लेती है 1 मिनट के अंदर, मतलब एक बार गई और एक बार आई, क्योंकि एक हमारा पॉन्ड जो है वो 90 मीटर का है, तो मतलब उसका जाना और उसका आना। तो 180 मीटर इन वन एंड बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम। ऑब्वियसली बात है, उसने भी बोल दिया क्वेश्चन में भी कि वापस से वो बैक भी आई है। ऑब्वियसली बात है, आना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि बेटा जब पूल ही हमारे 90 मीटर का है तो 180 मीटर कैसे होंगे, जब वो 90 मीटर जाएगी और 90 मीटर वापस भी आएगी, है ना। तो एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्टेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा। मुझे उसकी एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। 1 मिनट था हमारे पास, 1 मिनट में कितने होते हैं बेटा, 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 सेकेंड कर लिया। कोई बताएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन में कितना, टोटल टाइम। होता है नहीं होता, टोटल डिस्टेंस अपॉन में कितना, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर का है, और टोटल टाइम कितना है, 60 सेकेंड्स का है। तो बेटा 0 से 0 काट दो, 6 3 कितना हो जाएगा 18, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। क्लियर है सबको? कोई बताएगा इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एनीवन टेल मी व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? क्या फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? देखो जहां से शुरू किया है उसने वहीं पर ही वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? 0। बहुत बढ़िया, तो 0 अपॉन में क्या आ जाएगा, 60, तो आंसर आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। बोलो कोई डाउट है क्या किसी को? सबको आ गया समझ में? आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, जल्दी से देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। डन, सब लोगों ने ले लिया अच्छे से? हाँ ओके, यस सर। ओके। यस सर। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से और उसको करना। 4 हो गए क्या हमारे? हाँ 4 हो गए।
5वां क्वेश्चन देखो बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम ए जो कि एक स्टेशनरी पोजीशन है, राहुल पैडल इज बाइसिकल, राहुल ने अपनी बाइसिकल पर पैडल मारना स्टार्ट किया टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, और उसने अपनी एक वेलोसिटी पूरी कर ली 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला है पहली लाइन को, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, ये अ है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, मतलब स्टेशनरी है, मतलब यू की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ये बात समझ में आती है ना आप सबको कि जब भी कभी स्टेशनरी की बात कर देगा तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल ने पैडल मारे अपनी बाइसिकल के ऊपर टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर, और कितनी वेलोसिटी ले ली 6 मीटर पर सेकेंड ले ली। कितने टाइम में ले ली 30 सेकेंड के अंदर ले लिया, तो 30 सेकेंड हो गया। देन ही अप्लाइज ब्रेक, फिर उसने ब्रेक लगाए सच डैट उसकी जो वेलोसिटी थी बाइसिकल की वो कम डाउन, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई धीरे धीरे कम हो गई। तो यानी कम कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड कम हो गई अगले 5 सेकेंड में, अगले 5 सेकेंड में। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस, अब वही दोनों केस यहाँ पर है, पहला केस यहाँ है दूसरा केस यहाँ है। तो बेटा पहले वाले केस से तो पहले एक्सीलरेशन निकाल लो, फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस AT होता है। तो v कितना है, हाँ बोलो सर क्वेश्चन फिर से समझा दो, देखो, मतलब जितना भी स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, एक स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया गया। जब कोई चीज़ स्टेशनरी से स्टार्ट होती है तो यू की वैल्यू क्या हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये मूव कर रहा है, अब राहुल ने पैडल मारे साइकिल के और एक वेलोसिटी अटेंड करी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 6 हो गई। कितने टाइम में 30 सेकंड के अंदर, तो टाइम हो गया 30 सेकंड्स का। फिर उसने ब्रेक लगा दिए, साइकिल पे ब्रेक लगा दिए, उसकी वजह से क्या हुआ उसकी साइकिल की स्पीड कम हो गई। ऑब्वियसली बात है मैं ब्रेक लगाऊंगा तो साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी, तो वो हो गया 4 मीटर पर सेकेंड अगले 5 सेकेंड के अंदर। 30 सेकेंड में तो उसने इतनी स्पीड से चल रहा था, पर अगले 5 सेकेंड में उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो गई जब उसने ब्रेक मारने बंद कर दिए, है ना। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस, मुझे दोनों केस में बाइसिकल का एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। तो पहले वाले केस में एक्सीलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है a, और टाइम कितना 30, तो बेटा a कितना आ जाएगा 6 बाय कितना 30, आ गया समझ में यहाँ तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना 6, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो सबको क्लियर है ना ये एक्सीलरेशन, तो पहला वाला। हाँ सर। ओके, अब आगे बात सर करते हैं। 5 नहीं आएगा इसका आंसर, 5 क्यों आएगा बेटा, सॉल्व करो ना इसको। 2 बाय 10 क्या होता है 0.2 होता है ना, 1 बाय 5 आएगा या फिर या तो 0.2, ये देखो 2 5 जा 10, आगे सॉल्व नहीं किया। तो 1 बाय 5 तो लिखेंगे बेटा, 0.2 लिख देंगे ना, सॉल्व हो तो क्या 0.2, ठीक है। अब अगला वाला पार्ट करेंगे। अब अगले वाले पार्ट के अंदर उसकी स्पीड पहले कितनी थी, जो ये फाइनल वेलोसिटी है वो अब उसकी क्या है इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, क्योंकि साइकिल चल रही है कंटिन्यूसली, चलती हुई साइकिल रुकेगी, यानी u कितना है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड है, टाइम हमारा 5 सेकेंड है, तो मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले। सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अरे यार u तो कहाँ गया, वेट 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 एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना एक बार अच्छे से क्या कह रहा है सेकंड केस को, है ना। देखो सेकंड केस के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, अब चलती हुई कार या चलती हुई वो साइकिल जो है, राहुल की साइकिल जो है चलती हुई रुक गई, तो जो इसका फाइनल वेलोसिटी थी वो इस वाले के लिए इनिशियल बन जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, और 4 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल रह गई क्योंकि उसने ब्रेक मारना बंद कर दिया, तो v कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। टाइम कितना लग रहा है मुझे 5 सेकेंड का लग रहा है, तो मुझसे इसका एक्सीलरेशन पूछा है। बोलो समझ आ गया ये वाली बात सबको, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कैसे इसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल हुई सेकंड केस में, क्योंकि अभी तो मेरी साइकिल चल रही है ना, मैं चलती हुई साइकिल के ऊपर क्या लगा रहा हूँ ब्रेक लगाऊंगा, तो ब्रेक लगाऊंगा तो वो मेरी इनिशियल स्पीड कितनी है 6 है, और ब्रेक लगाने के बाद कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। टाइम बताना है 5 सेकेंड्स के अंदर, है ना। तो ए क्या फॉर्मूला v इक्वल टू क्या होता है u प्लस का 80, तो बेटा v कितना है 4 है, u कितना है मेरा 6 है, a की वैल्यू आपको निकालनी है, टाइम कितना है मेरा 5 है, तो 4 माइनस का 6 इक्वल टू 5 इंटू कितना है 4 में से 6 गया तो माइनस का 2 अपॉन में कितना 5, ये a, तो a कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 0.5, 4 का कितना होता है 20,
माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो नेगेटिव आ रहा है, ऑब्वियसली बात है, चलती हुई चीज़ अगर धीरे हो जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है। आया समझ? श्योर? Yes, sir. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों। डन। ओके, लेट्स तो मूव। बताओ, हाँ बच्चे को देख रहा हूँ। चलो नेक्स्ट को देखते हैं, सिक्स्थ में क्या कह रहा है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन रेस्ट पर से स्टार्ट हुई। कहाँ से स्टार्ट हुई? रेस्ट पर से। बताओ जल्दी से, क्या जीरो हो जाएगा रेस्ट पर से स्टार्ट हुई तो? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यू कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। अटेन अ वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी अटेन कर रही है? 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 18 की टेबल में कितनी बार आता है? 4 टाइम्स। 4 5 का कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। टाइम आपको दे दिया कितने का? 5 मिनट का आपको समय दे दिया, तो 5 मिनट का आपके पास टाइम हो गया। एज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन कैसा है हमारा? यूनिफॉर्म है, मतलब कंटिन्यूस है। तो बताओ क्या होगा उसका एक्सीलरेशन? तो बेटा वही वापस से v इक्वल टू यू प्लस का 80 लगा दोगे। v कितना है मेरा? 20 है, u कितना है? 0 है। a की वैल्यू आपको निकालनी है, और t आपके पास 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 5 6 का कितना? 30 सेकेंड्स हमारे पास हो जाएगा। तो t की वैल्यू 30 रख दोगे, तो बेटा a कितना आ गया? 20 अपॉन में कितना? 30, तो 2/3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हो गई 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो पहली चीज़ पता लग गई, कौन सी? एक्सीलरेशन पता चल गया। अगला, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग इट्स वेलोसिटी, कितनी दूरी उसने तय कर ली। पहले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, जल्दी बोलो फटाफट। इज द फर्स्ट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, सेकंड वाले को देखो बच्चों क्या कह रहा है। तो सेकंड में है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग इट्स वेलोसिटी। डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला इक्लोता एस इक्वल टू यू टी प्लस का कितना? हाफ AT स्क्वायर लगा दोगे। तो बेटा u तो हमारे पास वही सेम पहले की तरह 0 है, तो 0 समथिंग 0 1/2। a कितना है मेरा? एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास? ध्यान से देखो और जल्दी बताओ फटाफट, एक्सीलरेशन कितना? बोलो, ये रहा ना 2/3। क्या मैं डायरेक्टली 2/3 डाल दूंगा क्या? एक बार सोच लो फटाफट, जल्दी बताओ। नहीं सर। एक मिनट रुको 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 बेटा, यहाँ पर एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। 5 6 अपन ने यहाँ 30 करके एक और 0 था हमारे पास, तो वो 0 और लगाएंगे अभी। तो 300 हो जाएगा, 300 सेकेंड्स। यहाँ 300 आएगा, यहाँ भी 300 होगा, एक 0 कट गया, एक 0 रह जाएगा। तो 2/30 यानी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो ये वाला। 5 6 का कितना? 30, और एक 0 और था, तो 300 सेकेंड्स हो गया। इस 300 सेकेंड्स को मैंने टी की जगह रख दिया, एक 0 कट गया, 2/30 आ गया था, तो 2 1 2 2 5 7 1/15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर रख दोगे 1/15। और टाइम कितना है मेरा? 300 सेकेंड्स का है, तो कर दोगे 300 मल्टीप्लाई बाय कितना? 300। तो 15 2 ज़ा कितना होते हैं? 30, तो 20 आ गया। 2 को 1 टाइम्स 10, 2 1 ज़ा 2, तो कितना हो गया? 3000 मीटर उसने डिस्टेंस पूरी कर ली। तो बेटा मीटर को किलोमीटर में कर लो, मतलब 3 किलोमीटर उसने पूरी डिस्टेंस कवर अप कर ली। यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ छोड़ दोगे तो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? हो जाएगा? Sir. हाँ, Yes, sir. ओके यस Okay. सर। ओके। वन मोर लास्ट Yes, क्वेश्चन। sir. लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम, एक कार है जो एक्सीलरेट करी यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो मूव कर रही है 18, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 18 किलोमीटर पर आवर है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी 36 किलोमीटर पर आवर है। तो बेटा इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 18 से 18 कट जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। 36 इंटू अगेन इसको 5/18 कर लो, 18 2 36 होते हैं, तो 5 2 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ये कन्वर्ट कर लिया। टाइम आपको दे दिया है उसने कितने का? 5 सेकेंड का आपको समय दे दिया है।
कैलकुलेट इट्स एक्सीलरेशन, फिर से वही बात, तो v इक्वल टू यू प्लस का कितना 80 कर देंगे, v हमारा 10 है, u हमारा 5 है, a आपको निकालना है और टाइम की वैल्यू 5 दे रखी है, इसको उधर भेज दो, 10 माइनस का कितना 5 इक्वल टू 5a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 अपॉन में कितना 5, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन आ गया मेरा a आ गया, क्लियर है a की वैल्यू, तो a हमारा हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, फॉर्मूला वही s इक्वल टू कितना यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है हमारा 5 है, टाइम कितना है मेरे पास 5 सेकंड का है, 1/2 ए की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने 1, तो 1 रख देना, टाइम हमारा 5 इंटू कितना 5 का स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर है ना मतलब, तो 5 5 जा 25 प्लस का 25 अपॉन में कितना 2, 25 2 जा कितना हो गया 50 प्लस का कितना एलसीएम ले लिया बच्चों, है ना, इसके पास 1 है 2 एलसीएम आ गया, तो 25 इंटू 2 प्लस का 25 कितना हो गया 75/2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 37.5 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। इज इट ओके, कर लेंगे सब लोग। सर एक बार लास्ट वाला जो था एस इक्वल्स टू यू टी प्लस, ये वाला एक बार वापस से समझा देखो दो। s की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, तो u की जगह 5 रख दिया, टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5, तो t की जगह 5 रख दिया, a आप लोग निकाल ही चुके हो यहाँ से, उसको उठा करके आप यहाँ रख दोगे, और टाइम आपके पास क्या था, सॉरी a की वैल्यू 1 यहाँ रख दोगे, और टाइम क्या था हमारा 5 इंटू 5 था, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो टाइम है 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, तो 5 5 जा कितना 25, 25 1 जा कितना 25/2, और ये 5 5 जा कितना 25, तो बेटा एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया, 2 को 25 से मल्टीप्लाई तो 50 प्लस का 25 75/2, 37.5 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। सर हाँ सर एक बार प्लीज समझा दो एक और बार, क्या चीज़, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। एक कार है जो स्टार्ट हुई, एक कार है जो स्टार्ट हुई थी हमारे पास